आज एकादशी तिथि में अपना परंपरा के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से कुछ पाठ करेंगे। ये प्रभुपाद लीलामृत का ये जो लीला है सियाटल का है, जहाँ मुझे पढ़ने के लिए बताया गया। शुरुआत होता है जाह्नवी दासी, जाह्नवी दासी ब्रैकेट में जय फुलचर। प्रभुपाद ने मुझसे पूछा वह कैसी लड़की है जो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखती है। वे उस झगड़ालू लड़की की ओर इशारा कर रहे थे जिसने दीक्षा के समय दोषारोपण किया था। मैं उन्हें समझ न सकी, अतः उन्होंने प्रश्न तीसरी बार दोहराया और कहा, वह वेश्या है ना। सौभाग्यवश उसी समय गोविंद दासी आ गई और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनका प्रश्न क्या था। उस समय मैं केवल इतना जानती थी कि मैं प्रभुपाद को अपना गुरु मानती हूँ और उनके प्रश्न का चाहे वो जो भी हो रहा हो उत्तर हाँ ही था। अतः मैं उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद, और वे प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने आगाह किया कि तुम अभक्तों की संगति में मत रहना, अभक्तों की संगति मत करना। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उन्हें बिना संशय अपना गुरु स्वीकार कर चुकी थी। मैंने भाव विभोर होकर कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे मेरी सांसारिक माता पिता सदैव कष्ट देते रहते हैं, किंतु अब मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे असली पिता हैं। मैं हाँ मिलाते हुए उन्होंने कहा, हर एक के सांसारिक माता पिता होते हैं, किंतु तुम्हारे पास आध्यात्मिक पिता है। तुम अति भाग्यशालिनी हो। अब तक जितने हम पढ़े हैं, मैं पहली बार उसको पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, यही लगता है कि जो शुरुआत हुआ जाह्नवी दासी से, ये प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य थी जिनका नाम जय फुलचर था। और शायद दीक्षा समारोह की कुछ ऐसे मीटिंग हो जिसमें एक वाइल्ड स्त्री होगी जो आकर के डिस्टर्ब करती थी प्रभुपाद जी, क्या क्या पूछती थी, उसके बारे में पूछते थे। प्रभुपाद जी बोले, ये वेश्या है क्या, क्या है, चिल्लाती रहती, पूछती है। लेकिन उनके साथ साथ आई होगी जाह्नवी के साथ, तो प्रभुपाद जी ने जाह्नवी दास को बोले कि असत्संग में नहीं जाना, उन लोग के संग मत करना। और जाह्नवी दासी कहते हैं, मैं तो प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान चुकी थी, बस उनके हाँ से हाँ मिलाना था। तो इस बात को समर्पित करके उन्होंने कही कि बताना चाहते थे जाह्नवी दासी कि मैं आपको कितने चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे परेशान करते हैं, मैं भक्ति करता हूँ करके। और श्रील प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिए, जवाब सुने कि हर एक प्राणियों का संसार में एक माता पिता होते हैं, लेकिन जिनको आध्यात्मिक पिता मिलते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। आगे मैं पागल हो गई थी और उसके पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये अत्यंत तेजवान प्रतीत हो रहे थे और मैं अपने हाथों से अपनी आंख पोंछ रही थी और मैं उनके स्वर आधान को भी नहीं समझ सकती थी। अतः मैं अपने कानों को अपने हाथों से पोंछ रही थी। श्रील प्रभुपाद, मैं कृष्ण भावना भावित होने के मेरे संघर्ष पर कृपा दिखलाई। फिर वे मेरी निर्विशेषवादिता और भीतर भगवान कृष्ण के स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हुए प्रविष्ट हुए। जब मैं उनकी ओर मुख करके बैठी थी तो वे मेरे स्कंधों के ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, जरा देखो ना, कृष्ण के केस किस तरह उनके कंधों पर टिके हुए हैं। जरा देखो ना, किस तरह उनकी आंखें दो कमल पंखुड़ियों की तरह सुंदर लगती है। जरा देखो किस तरह कृष्ण ने अपनी जांघों के ऊपर शाल डाल रखी है। जरा देखो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने धोती पहन रखी है। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का भी उल्लेख किया है। मैं नहीं जानती थी कि वे अर्चा विग्रह की ओर या कृष्ण के चित्र की ओर देख रहे थे, या कि कृष्ण जहाँ खड़े थे। जब वे उनके रूप का वर्णन करते समय ऊपर नीचे देख रहे थे, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं यदि मुड़ती तो चित्र का कांस या वायु देखती। अतः मैंने श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद को ही देखने और भगवान कृष्ण का वर्णन उस रूप में सुनने का निश्चय किया जिस रूप में वे देख रहे थे। देखिए, एक अभक्त का देखना और भक्तों की देखना कितना अंतर है।
जब मैं कमरे से निकल कर आई तो गोविंद दास ने पूछा कि प्रभुपाद ने चित्र बनाने के बारे में क्या कहा। जब मैंने उन्हें बताया कि पूरे घंटे में हमने चित्र बनाने के विषय में चर्चा ही नहीं की, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। यह जानते हुए कि गुरु सब कुछ जानता है, मैं इस प्रतीक्षा में रही कि वे विषय को उठाए और मुझे यह सेवा कार्य दें। वे मुझे वापस ले आई और प्रभुपाद को बताया कि मैं किस उद्देश्य से आई थी। उन्होंने मेरी कला विषयक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा और जब मैं ठीक से बता न पाई तो वे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि मैं गर्वित थी। तब उन्होंने मुझसे पंचतत्व का चित्र बनाने को कहा। प्रभुपाद को पता था जो ईगो जिनके पास है उनको कैसे तोड़ना है। कृष्ण कृपा से प्रभुपाद के निकट केवल नव आगंतुक ही नहीं अपितु पुराने भक्त भी आकृष्ट हो गए थे। संस्कृत शास्त्रों में उपनीति शब्द का अर्थ है कृष्ण भावनामृत विषय का अधिक गुह्य शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए गुरु अधिक के निकट जाना। प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को भगवान के अधिकाधिक निकट लाने के लिए अक्सर उनसे मिलते रहते थे। नर नारायण बोलने लगे, सबसे प्रभावशाली बात जो मेरे साथ घटित हुई वह थी जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद के साथ अकेला बैठा था। मैं सैन फ्रांसिस्को में उनके कमरे में पहले जा चुका था, किंतु तब अन्य लोग भी थे और मैं नवा आगंतुक था। किंतु जब मैं श्रील प्रभुपाद के साथ अकेला बैठा था और अत्यधिक डरा हुआ था, क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि क्या करूं और क्या कहूं। मैं अपने कर्मकांड से कुछ हट चुका था और पूरी तरह से क्षिब्ध था, मानो किसी क्षण जैक इन दी बॉक्स की भांति विस्फोट होने वाला हो, क्योंकि मुझे पता न था कि क्या करना है। मैंने श्रील प्रभुपाद को पत्र को खोलते देखा। वे लिफाफे को पूरा खोलकर उनके आवरण रखते जा रहे थे, जिससे कागज़ बचाने के लिए उन पर लिखने के लिए उन्हें पुनः उपयोग कर सके। अच्छा, एनवल को रखते थे, कोई लिखा पढ़ी कर, जिससे कागज़ बचाने के लिए उन पर लिखने के लिए उन्हें पुनः उपयोग कर सके। उन्होंने मुझे कहीं से आया एक पत्र दिखाया और मेरी राय जाननी चाहिए, और फिर उन्हें मुझसे अपनी अलमारी से कुछ लाने को कहा, जिसे मैंने ला दिया। उनके कमरे की चारों ओर खिड़कियां थी और एक कोने से प्रकाश आ रहा था। मेज थोड़ी नीची थी, जैसा कि काफ़ी की मेज होती है, और वे उसके पीछे बैठे थे। मैं उनके पीछे दीवार की सहारे बैठा था। उन्होंने मुझसे अपनी अलमारी से कुछ लाने को कहा। वह भी पीछे ही थी, अतः वे तथा मैं दोनों ही उनके नीचे मेज की पीछे थे। वे खड़े थे और मैं सोफे पर लेटा था। जब मैं खड़ा हुआ तो मैं प्रभुपाद मुझसे बात करने लगे। मैं बहुत विस्मित हुआ। जब भी वे मुझसे बोलते तो मैं इतना कम ध्यान देता कि मुश्किल से सुन पाता कि वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने मेज को देखा। उन्होंने कहा, तुम यह छोटी सी चींटी देख रहे हो? मैंने मेज पर देखा, किंतु वहाँ कोई चींटी न दिखी। प्रभुपाद अंगुली से इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम वह नन्ही सी चींटी देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस चींटी को कैसे कृष्ण भावना भावित बनाया जाए। उन्होंने जो कुछ कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें इस चींटी के पास जाना चाहिए और उसके समक्ष झुकना चाहिए। और प्रभुपाद उस मेज पर अदृश्य चींटी के समक्ष झुक गए और अपनी तर्जनी तथा अंगूठा दोनों को मिलाकर चींटी की तरफ आगे कर दिया। तुम्हें हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, चींटी को बोलते हैं। और उन्होंने कहा, हमें थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। यदि हम यह करते हैं तो हमारा समुच्चय आंदोलन सफल होगा। मैं इस कथन में पूर्णतया प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं समझ गया था कि यद्यपि प्रभुपाद के पास इस महान विश्वव्यापी इस्कन के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, फिर भी उनके हृदय में ये छोटी छोटी बातें पर दर परत भरी, और यह आश्चर्यजनक था।
यदि एक व्यक्ति भी हरे कृष्ण सुने तो वह उसके पूरे प्रयास के तुल्य है। प्रभुपाद चाहते थे किसी को भी कम से कम हरे कृष्ण सुनना मिले और कुछ प्रसाद मिले, भले चीटी भी क्यों ना हो। प्रभुपाद से बिछुड़ने के परिप्रेक्ष्य में उनके प्रति प्रेम से उमड़ पड़ता था। गोविंद दासी तथा उनका पति 1 वर्ष से प्रभुपाद के सचिव थे। वे जहाँ भी वे गए उनके साथ साथ रहे। पश्चिम तट से बोस्टन, मॉन्ट्रियल और सेंटा फे तक वे उनके साथ उनके अंतरंग परिवार की तरह सदैव रहे और उनके साथ रहने के कारण वे उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थे। किंतु प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने की अपनी इच्छा के कारण गोविंद दासी के पति गौरसुंदर को अपने सिएटल आने से पूर्व हवाई भेज दिया कि वह वहां जाकर एक इस्कन केंद्र खोले। सिएटल में प्रभुपाद ने गोविंद दासी से कहा कि वह अपने पति के पास चली जाए। गोविंद दासी कहते हैं कि यदि प्रभुपाद कहते बहुत अच्छा तो आपका जीवन पूर्ण होता, चाहे वे चपाती या मूंगफली पकाने बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए या कीर्तन करने अथवा अन्य किसी काम के लिए हो। यदि वे कहते बहुत अच्छा और मुस्का देने तथा अपना सिर हिला देते, तब तो उस क्षण के लिए आपके जीवन की आकांक्षा पूरी हो जाती। उन्हें हंसना या प्रसन्न देखना जीवन का लक्ष्य था और तब आपको मुक्ति जैसी वस्तु स्मरण नहीं आ पाती। तब ऐसा लगता था मानो स्वर्ग जाने या कृष्ण लोक में जाने का विचार दूर हो गया हो। ये भक्तों का अपने अनुभव है। गोविंद दासी कहते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ रहते हुए उनकी बात मान यदि प्रभुपाद जी खुश होकर के अच्छा ऐसे सर हिला देते तो स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति सब तुच्छ हो जाता था इस सुख के सामने, है ना नहीं। किंतु इस समय मैं जान गई थी कि मैं शीघ्र ही श्रील प्रभुपाद से विदा होने वाली हूँ। मैं उनसे बहुत अनुरक्त थी और अर्धरात्रि में चिल्लाकर जग पड़ती। प्राय हर रात स्वप्न में या नींद में चिल्ला उठती, क्योंकि मैं शीघ्र ही उनसे विलग होने जा रही थी और मैं अलग होना चाहती नहीं थी। यह अति पीड़ादायक समय था। गोविंदास से प्रभुपाद छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। शयने स्वप्ने जागरणे, उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता था। सिएटल में एक अंतिम शाम को प्रभुपाद ने मंदिर में सदा की तरह व्याख्यान दिया और एक अपने घर लौट आए। भक्तों ने मंदिर में गर्म दूध पिया। वे आराम करने की तैयारी करने लगे, किंतु सहसा प्रभुपाद मंदिर में पुनः प्रविष्ट हुए। यह असामान्य घटना थी। उन्होंने प्रणाम किया और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। वे गंभीर मुद्रा में थे। वे पुनः व्यासासन पर बैठ गए और सबों से बैठने के लिए कहा। उनके सेवक ने टेप रिकॉर्डर ठीक करवाया, उसे चलवा दिया, जिसमें प्रभुपाद हारमोनियम बजाकर गा रहे थे। भक्तगण उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। भक्तों के समक्ष लगभग आधे घंटे तक प्रभुपाद का सुंदर भजन वंदे हम चला। बाद में प्रभुपाद ने कहा, मुझे भारत से अभी अभी एक तार मिला। जिस व्यक्ति ने मुझे संन्यास दिया था उन्होंने शरीर त्याग दिया। कौन संन्यास दिया प्रभुपाद जी को पता है ना? यस, उन्होंने शरीर छोड़ा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गंभीर होकर मंदिर में जाकर कीर्तन किए। मनुष्य को ऐसे व्यक्ति से संन्यास लेना पड़ता है जो स्वयं सन्यासी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी संन्यास लूँगा। गृहस्थ जीवन में जब मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के बीच था तो मैं स्वप्न देखता था कि मेरे गुरु मुझे पुकार रहे थे। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। जब मेरा स्वप्न समाप्त हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भयभीत हो गया हूँ। मैं सोचने लगा, ओहो, गुरु महाराज मुझे सन्यासी बनना चाहते हैं, मैं किस तरह सन्यास ग्रहण करूँ। उस समय मैं अधिक संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अपना परिवार छोड़कर साधु बनना पड़ेगा। उस समय यह भयावह चीज़ थी। कभी कभी मैं सोचा करता, नहीं, मैं सन्यास नहीं ग्रहण कर सकता, किंतु मैंने पुनः वही स्वप्न देखा। तो इस तरह मैं भाग्यशाली था। मेरे गुरु महाराज, यहाँ पर प्रभुपाद की वाणी अवरुद्ध हो गई। प्रभुपाद स्वयं कहते थे, ये उनके सन्यास गुरु के निधन के बाद में, कि उनको इच्छा नहीं था सन्यास लेने के लिए। वे तो घर पारे में जैसे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने दिव्य शरीर में न रहते होते हुए भी
वैकुंठ से उनको पकड़ करके खींच रहे थे, स्वप्न में आ करके खींच रहे थे और किसी प्रकार से खींच रहे थे, चलो मेरा साथ सन्यासी बनना है, बार बार उनको ऐसे करते थे। प्रभुपाद की वाणी अवरुद्ध होगा। यहाँ पर उपस्थित सब ने उनकी आंखों से आंसू दिखे। तब वे आगे बोले, यद्यपि यह अवसर ऐसे व्यक्ति के दिवंगता होने का था जिसने संन्यास दिया था, प्रभुपाद इस समय अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए और अधिक बातें बोले कि किस तरह उन्होंने उन्हें पुकारा और उन्हें बचा लिया तथा अपने संन्यास गुरु से संन्यास दिलवाया, है ना। नहीं कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो इस मरद शरीर में न रहते हुए भी मुझे पुकारे, मुझे हाथ पकड़ खींच करके, मतलब खींच करके घर से निकाल कर संन्यास दिला दिया। अगर प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इस प्रकार ना करते तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होते, इसका क्या होता। तो ये श्रेय सब जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, व्हाट इज हैपनिंग, ऑल क्रेडिट गोज टू माई गुरु महाराज। प्रभुपाद ने कहा, मैंने कुछ नहीं खोया, वे मुझ पर इतने कृपालु थे, मैंने पाया ही पाया है। मैंने 3 बच्चे छोड़े, अब मैं 300 बच्चे, अब मेरे 300 बच्चे, क्या खोया। अतः मैं घाटे में नहीं हूँ। यह भौतिक विचार है। हम सोचते हैं कि कृष्ण को स्वीकार करने से हम घाटे में रहेंगे, कोई भी कुछ खोता नहीं। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, मैं सोचता था कि इस संन्यास आश्रम को किस तरह स्वीकार करूँगा, मैं इतना कष्ट स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु जब मैंने अपने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया, मैं वृंदावन में अकेले रहकर पुस्तक लिख रहा हूँ, तो मेरे इस गुरु भाई ने भक्ति वेदांत प्रभु के लिए बार बार कहा। यह उपाधि मुझे गृहस्थ जीवन काल में दी गई थी। एक वैष्णव समिति से यह उपाधि दी थी। तो मेरे गुरु भाई हट करते हैं, उसने नहीं, वास्तव में उसके माध्यम से मेरे गुरु ने इसे स्वीकार करने के लिए कहा, क्योंकि संन्यास आश्रम ग्रहण किए बिना कोई प्रचारक या उपदेश नहीं बन सकता। ये प्रभुपाद कहते हैं। कल न परसों मुझे किसी ने पूछ रहा था क्या जरूरी है, प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों संन्यास लिए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए टू गेट मोर रेस्पेक्ट, क्योंकि उनको लोग इज्जत ठीक से नहीं कर रहे थे। भगवान की इज्जत नहीं करेंगे तो उनका भला ना होगा। तो प्रभुपाद बोले, मुझे इस चैतन्य महाप्रभु सोचे मुझे इज्जत नहीं कर रहे हैं, जब मैं संन्यास ले लूँगा तो मुझे प्रणाम करेंगे। ये रिवाज है। यद्यपि एक भक्त को सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना। नहीं तो क्योंकि संन्यास शास्त्र ग्रहण किए बिना कोई प्रचारक या उपदेशक नहीं बन सकता, अतः उनकी इच्छा थी कि मैं प्रचारक बनूं। तो इस गुरु आचार्य के माध्यम से उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसे स्वीकार करो। अतः मैंने इस अपने इच्छा के विरुद्ध जा करके इसको स्वीकार किया। तब मुझे याद आई कि वे चाहते थे कि मैं पाश्चात्य देश में जाऊं। अतः अब मैं अपने इस गुरु भाई का कृतज्ञ अनुभव करता हूं कि क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु की इच्छा पूरी की, मुझे संन्यास को स्वीकार करने पर विवश किया। और गुरु भाई पूज्यपाद केशव महाराज चले गए, वे कृष्ण धाम में प्रवेश कर गए। अतः मैं एक शोक प्रस्ताव वारित करके उसे भेजता हूँ। और मैंने इस संबंध में एक संस्कृत श्लोक भी रचा। अतः आप लोग जो यहाँ उपस्थित है इस पर हस्ताक्षर कर दे, मैं कल इसे भेज दूंगा। प्रभुपाद ने कुछ सुख समाचार लिखे, उस श्लोक सभी डिवोटी से साइन करा करके भेजना चाहते थे। तभी जमाने में स्मार्टफोन तो था नहीं, तो टेलीग्राम वगैरह से भेजते होंगे। मेरे द्वारा रचा गया श्लोक संस्कृत में है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। यह कृष्ण भावनामृत वैराग्य विद्या है। वैराग्य विद्या का अर्थ है इस भौतिक संसार से अनासक्त हो जाना, यही वैराग्य विद्या है। और यह इस भक्ति योग द्वारा ही संभव है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम अपाय माम, यह औषधि के तुल्य है। बच्चा औषधि ग्रहण करने से डरता है, इसका भी मुझे अनुभव है। अपने बचपन में मैं जब बीमार पड़ा था तो मैं बहुत जिद्दी होता था, मैं यह औषधि नहीं लूँगा। अतः मेरी माँ एक चम्मच से उस औषधि को मेरे मुंह में ठूस देती थी। मैं इतना जिद्दी था। इसी तरह मैं संन्यास नहीं लेना चाहता था, किंतु इस गुरु भाई ने मुझे बाध्य किया, तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अपाययाम, उसने मुझे दवा पीने के लिए बाध्य किया। अनविष्युम अंधम, मैं क्यों अनिच्छुक था। अनविष्युम का अर्थ है अनिच्छुक, अंधम का अर्थ है अंधा।
मैं अपना भविष्य नहीं देख सकता था। यह आध्यात्मिक जीवन सर्वाधिक दिदीप्यमान भविष्य है, किंतु भौतिकतावादी को यह दिखता ही नहीं। किंतु वैष्णवजन गुरुजन बाध्य करते हैं, इस दवा को पियो, इस दवा को पियो। देखो ना, अपाययांग माम अनविश्युम अंध केशव भक्ति प्रज्ञानम। ये प्रभुपाद जी ने ये श्लोक रचना करके केशव महाराज के प्रशंसा के लिए लिखे थे कि वो बोल रहे हैं कि संसार के व्यक्तियों को पता नहीं कैसे उनका कल्याण होगा, लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं वो जानते हैं उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए बाध्य करके ना चाहते हुए खींच करके उनको वैराग्य में प्रवेश करा दिया, संन्यास दिला दिया। तो मेरे इस गुरु भाइयों का नाम केशव या भक्ति प्रज्ञा केशव है। कृपाम्बुधि, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, और क्योंकि वे कृपा के सागर थे, कृपा अम्बुधि कृपा के सागर थे, अतः हम उस वैष्णव कृपा अम्बुधि को नमस्कार करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधिभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवजन यानी भगवान के प्रतिनिधि इतने दयालु हैं, वे कृपा का सागर कष्ट भोग रही मानवता में वितरित करने के लिए लाते हैं। कृपा बुद्धिश्च तमहं प्रपद्ये। अतः मैं इस कृपा सिंधु को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम अपनाने के लिए मुझे बाध्य किया। वे अब इस संसार में नहीं रहे, वे कृष्ण धाम में प्रविष्ट हो गए। अतः मैं अपना शिष्यों सहित उन्हें नमस्कार करता हूँ। संन्यास लेने के पहले दिन मैंने यह नहीं सोचा था, किंतु मुझे स्मरण था कि मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। मुझे स्मरण है संन्यास के दिन एक भोज था, अतः सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी में बोला। अतः वह सब उच्च अधिकारी कृष्ण की व्यवस्था है। तो प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि मैं प्रिपेयर नहीं था, इच्छा भी नहीं था, किस प्रकार से परिस्थिति से पढ़ करके उन गुरु भाई उनको विवश किए, संन्यास ले लिए। तब तो स्कंद था नहीं, लेकिन आजकल अनेक भक्त संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन इतने कठिनाई है, उनको बुला कर क्या देगा इतना कंडीशन, इतना फेज, बाप रे बाप। कई लोग तो आशा ही छोड़ बैठते हैं, कुछ बोलते हैं चलो और कहीं से संन्यास ले ले, और क्या करें। लेकिन इस संस्था के संस्थापक आचार्यों का स्वयं अभिज्ञता पढ़ के देखिए। वो कहते हैं कि वो भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनको कई एप्लीकेशन, कई मिनिस्ट्री, कई इतने इंटरव्यू, कई इतना प्रोजेक्ट, कई कुछ नहीं करना पड़ा, जबरदस्ती नहीं चाहते हुए खींच खांच के दिला दिया। और दिला दिया तो आज कितने हजारों लाखों का मंगल हो रहा है कि नहीं। प्रभुपाद स्वयं अपने श्लोक रचना से कहते हैं कि मैं देख नहीं पाता था मेरे भविष्य, मैं अंधा था, मैं देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे खींच कर केशव भारत ने भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज ने दिला दिए। अब देखो, तो इस प्रकार से कोई भक्तों के द्वारा बरबस विवश होकर के वैराग्य में आ जाएं, तभी अपना नहीं समाज का कई जीवात्माओं का कल्याण हो सकता है। हम नहीं सोच सकते, लेकिन जो कृपामती, जो लोग कृपालु लोग होते हैं, वो देखते हैं, चाहते हैं किस प्रकार करा सकते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ऐसे ही महाप्रभावशाली एक व्यक्तित्व थे। तो उनके गुरु भाई उनको चाहते थे कि वो अगर संन्यास ले, अगर प्रचार क्षेत्र में संन्यास लेकर उतरे तो कितने बड़े प्रभाव होगा। तो हम ये बात को जानकर हमारा अंदर भी बड़े कृतज्ञता प्रकट होता है भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के प्रति। उन्होंने कितने बड़े उपकार हम लोग के लिए किए। अगर वो आज नहीं करते तो हमारा जीवन कहाँ क्या होता, कहीं ऑटो ड्राइविंग करते कि पता नहीं क्या करते। ऐसे हजारों सैकड़ों, अरे ये नहीं, पूरा जो भगवान के भविष्यवाणी था कि पृथ्वी ते आच्छजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैव मर नाम, ये तो तभी सफल हो पाया। प्रभुपाद जी ने संन्यास लेकर के इतनी दुरावस्था में, ये एक कार्गो शिप में जलदूत में जाकर कितने कठिनाई के साथ किए। और मैं तो हमेशा बात कहता हूँ, किस प्रकार गए अकेले, दो हाथ आटा को सहन करते हुए 1 महीना समुद्री यात्रा में जा करके उतर करके, कोई रिसीव करने के लिए नहीं था। फोन किए, वो गोपाल अग्रवाल का घर में फोन, शैली अग्रवाल उठाए, फोन काट दी। अब हमारा तो हम वापस आ जाते, वापस कैसे आएंगे, ये कोई अपना ये दिल्ली है क्या, चांदनी चौक से वापस आ जाए। 1 महीना के गश्त 40 रुपया पकड़, किस अवस्था में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं। कितने हरासमेंट, कितने हताश था, कितने दुख की बात। ये सब कुछ सामने करते हुए, सहन करते हुए उन्होंने समय रहे। इतने कभी कभी हताश हो जाते थे, आप पढ़े होंगे, कई बार आकर सिंधिया कंपनी वाला से जल्द सिख बोलते थे मेरा टिकट रिटर्न है ना, नहीं, हाँ है, आइए ना, और एक चांस देखता हूँ। वापस आना चाहते थे, लेकिन फिर बोलते शायद हो जाए, आशा लेते थे। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ, भक्ति में वी शुड नेवर बी एवर होपलेस। हेल्पलेस हो सकते हैं,
बट नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग होपलेस। भगवान वही हमारे परीक्षा करते हैं, धैर्य को परीक्षा करते हैं, कितने धैर्यवान हो, कितने हो पे। आशा बंध समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि। ये दिल्ली से वैकुंठ तक आशा रख लेना चाहिए और नाम करते रहना चाहिए। भगवान उसी को देखेंगे और एक दिन आ करके आपने जो करवाना करवा देंगे। प्रभुपाद जी तो कितने संघर्ष करते करते हो नहीं रहा था, न्यूयॉर्क छोड़ के सैन फ्रांसिस्को गए और हमारे श्री जगन्नाथ जी कार्टून प्याक होकर गया, अनप्याक्ड होकर पहुंच गए। अरे और क्या प्रेरणा दिए। फास्ट 1966 में इसका रजिस्ट्रेशन किए प्रभुपाद जी ने। वो आशा ही नहीं था। वकील पूछ रहा था, स्वामी जी एक इंटरनेशनल सोसाइटी की आप ट्रस्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रस्ट, कम से कम 11 ट्रस्ट चाहिए। कौन है, आप तो अकेले हैं, कौन है आपके पास, कौन ट्रस्ट है? प्रभुपाद जी बोले ये है। कुछ भूत प्रेत खड़े थे, बोले ये हैं। वो वकील ने देखा, देख करके मोड़ कर प्रभुपाद जी को मुंह मोड़ के बोला, स्वामी जी आर दे ट्रस्टवर्दी? ये स्थिति था। ये विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का संस्था का शुरुआत में ये स्थिति था। जो रजिस्ट्रेशन करने वाला वकील का भरोसा नहीं होता था, अरे ये वो कैसे ट्रस्ट में ट्रस्टी बनेंगे। लेकिन उन्हीं ट्रस्टी से, उनको पता भी नहीं था ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्टी को नहीं पता था, गुलाब जामुन खाकर साइन कर लिए। इसी से विश्वव्यापी ये आध्यात्मिक आंदोलन की संस्था बना। अब देखिए उनके बीच में भगवान की क्या चाल है। तो भगवान ने जाकर के एक 66 में हताश थे, 67 में एक रथ यात्रा इसे सैन फ्रांसिस्को में किया। अरे वाइल्ड फायर के तरह पूरा विश्व में रथ यात्रा, तो क्या करूं, बारिश हो गया रथ यात्रा के। जहां तहां देखो, जब तब देखो, जिस महीना में देखो रथ यात्रा, तो मास पिछिल। ये जगन्नाथ जी ने इस संस्था को ऐसे पुश दिया, फिर बंद करा दिया। अब नहीं, अब कृष्ण बलराम का करो, कुछ भी करो, अब मैं अपना डेट पर करूंगा। लेकिन जब जरूरत था, पुरी से उड़ीसा से चले गए सैन फ्रांसिस्को, कार्टून पे प्रभुपाद बोलते थे मैं कार्गो शिप में गया। जगन्नाथ बोले मैं भी कार्गो शिप में गया। तुम कैबिन में बैठ कर गया, मैं कार्टून पैक होकर गया। मैं भी आकर क्यों खिलौना बनकर गया, अब देखो क्या खेल किया। तो सचमुच भगवान ही ऐसे करते हैं। अगर भक्त के धैर्य को देखते हैं, अटूट धैर्य भक्त के साथ है, तो भगवान आकर के स्वयं खेल करते हैं। तो इस संस्था के पीछे इस प्रकार की महत्व है। प्रभुपाद स्वयं कहते मैं नहीं चाहता था, मुझे खींच करके मेरे गुरु भाई ने संन्यास दिला दिया, और मुझे इतने कष्ट उठाना पड़ा। इस कष्ट को देख करके, मेरे धैर्य को देख करके प्रभु जगन्नाथ आकर के अपने एक्शन लिए, और इस संस्था के ये अभूतपूर्व जो प्रगति, अभूतपूर्व जो सफलता, ये सब इन्हीं गुरु वैष्णव और कृष्ण जगन्नाथ जी की कृपा से। तो हम लोग अगर अभी भी इन गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण निर्भर करेंगे, ऑलवेज होपफुल रहेंगे, हमेशा आशावान और धैर्य रखकर पड़े रहेंगे, मरते दम तक धैर्य नहीं छोड़ेंगे, तो अब अवश्य प्रभु आकर टाइम पर अपना काम करके सफलता दे करके जाएंगे घर बैठे। तो मैं आशा करता हूँ, मैं इतना पढ़ करके इतना ज़्यादा नहीं समझ पाया कि मैं इतना दिन बाद भाषण पर पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु जी हमेशा इसी में रचे पचे रहते हैं, वो सही कुछ दिग्दर्शन करेंगे। शायद इसमें क्या माइक दे दो, क्योंकि मैं तो अभी आया और अभी पढ़ा, कल मुझे पता नहीं था मुझे क्या बोलना था, लेकिन प्रभु जी ने पूरे उसी में ही रमे रहते हैं। कल का क्लास क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा क्या। अब मैंने देखा कि सभी टेम्पल कमांडर भी चिंतित थे। प्रभु जी ने आकर फिर ढूंढ कर निकल यहीं से पढ़ा। ये एक ही व्यक्ति है जो ट्रैक रखते हैं, तो इसलिए उनको हाँ, तो इसलिए उनको ट्रैक, हमारा कोई ट्रैक रखे हो, इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि नहीं तो हम बाहर ना चले जाए, आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए। तो ट्रैक में रखने के लिए प्रभु जी को छोड़ देते हैं, हमको छोटी खींच करके ट्रैक में रखें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महाराज ने जो पाठ पढ़ के सुनाया, तो उसमें एक बिंदु तो ये है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो लड़की है, तो ये कैसी लड़की है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो लड़की किस प्रकार की लड़की है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बताती है। तो भगवान, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को ये भगवान बताती है, तो ये वेश्या है, ये वेश्या है ना। क्योंकि वेश्या क्या है, हर व्यक्ति को जो है अपना अगर स्वामी कहे, अपना हर व्यक्ति को पति कहे, तो ये जो है उसका बहुत बड़ा दोष है, ये कोई गुण नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोचता है कि हर कोई भगवान है ना,
तो ये जो है मतलब भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। और जैसे वेश्या होती है तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे को जो है अगर सेवा करती है, दूसरे को अगर समर्पण करती है तो वो जो है बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो प्रभुपाद ने संकेत दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान को छोड़ करके सबको भगवान अगर मानता है तो ये जो है उसका गुण नहीं माना जाएगा, बल्कि इसका ये दोष माना जाएगा। फिर प्रभुपाद ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के तिरोभाव के अवसर पर जब मंदिर बंद हो गया उस समय भी अपने शिष्यों को बुलाया और मीटिंग की और अपने संन्यास गुरु के बारे में काफ़ी वर्णन किया और अपना आभार प्रकट किया। तो ये जो है मतलब वैष्णव का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसके अंदर कृतज्ञता होती है। वो हमेशा याद रखता है कि किसी ने उसे कुछ दिशा दी, किसी ने कुछ शिक्षा दी, कुछ थोड़ा सा संकेत भी कुछ मिला है तो वो जो है हमेशा जीवन में वो याद रखता है। तो प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा गुण था। तो इसमें सबसे पहले तो वर्णन आता है जो महाराज पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद प्रवचन देते देते ही कृष्ण का वर्णन करने लगे। और कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं तो वो जहानमा जो देवी थीं तो वो प्रभुपाद की ओर ही देख रही थीं। अब या तो प्रभुपाद जो पीतल के कृष्ण थे तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि कैसी धोती पहने हैं या कैसा उन्होंने शॉल, बाल कंधे के ऊपर है। हरि बोल, कंधे के ऊपर बाल था। काम नहीं करा, लाइट चल, बैटरी डाउन हो, ये वाला दे। बैटरी चेंज करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जब वर्णन कर रहे हैं कृष्ण का कि वो कैसे शॉल जो है उन्होंने बांधा हुआ है, कैसे धोती पहने हुए हैं, कैसे उनके सुंदर जो केस हैं कंधे पर लटके हुए हैं, जब प्रभुपाद इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं तो जहानाबा देवी सोच रहे हैं कि तीन संभावनाएं हैं कि प्रभुपाद या तो चित्र का वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण ने बनाया, गोविंदास जी ने चित्र बनाया कृष्ण का, या तो चित्र का वर्णन कर रहे हैं, या फिर जो पीतल की मूर्ति है कृष्ण की तो उसमें कृष्ण का जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं, या फिर प्रभुपाद अपने सामने कृष्ण को देख रहे हैं हवा में तो उनका वर्णन कर रहे हैं। तो तीन संभावनाएं हैं। तो जहानाबा देवी ने सोचा कि मैं प्रभुपाद की तरफ ही देखूंगी क्योंकि मैं तो देख नहीं पाऊंगी। अगर चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो चित्र में उतना जो है मैं नहीं देख सकती जो प्रभुपाद देख सकते हैं, या पीतल की जो मूर्ति है कृष्ण की उसको मैं देखूंगी तो उसमें भी जो है मुझे नहीं दिखाई देंगी कृष्ण, मेरे पास वो आंखें नहीं हैं। और अगर कृष्ण प्रभुपाद कृष्ण को देख रहे हैं हवा में तो उनको भी जो है मैं तो देख नहीं पाऊंगी, मैं तो केवल हवा ही देखूंगी, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो मुझे याद आ रहा है कि चौड़ी बाज़ार में पेपर सिंडिकेट नाम की एक दुकान थी सन 1986 में। सन 86 में अशोक कुमार गुप्ता वो लाइफ मेंबर थे। तो उनको मैंने नहीं बनाया था मेंबर, लेकिन वो पुराने मेंबर थे। तो मैं उनसे मिलने गया था प्रचार करने के लिए उनके पास। तो दुकान में वो नहीं थे, तो एक दूसरे व्यक्ति उस दुकान में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस्कॉन के भक्त हैं? तो मैंने बताया हाँ इस्कॉन का भक्त हूँ मैं। तो उन्होंने बताया कि आपके जो प्रभुपाद हैं उनको मैंने देखा था रामलीला मैदान में, और स्टेज पर प्रभुपाद जब बैठे हुए थे और प्रवचन दे रहे थे तो मैंने कृष्ण को प्रभुपाद के पीछे खड़ा हुआ देखा। तो प्रभुपाद जो है बैठे हैं और कृष्ण जो है प्रभुपाद के पीछे खड़े हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने महान आचार्य हैं कि कृष्ण इनके पीछे खड़े हैं। तो मैंने अंग्रेजी में उनके शिष्यों से पूछा, अंग्रेजी में, अब तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में मैंने उनके शिष्यों से पूछा कि आपके गुरु कितने महान हैं कि कृष्ण उनके पीछे खड़े हैं, आपके गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं कृष्ण उनके पीछे खड़े हैं। तो उनके शिष्यों ने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे समझ आया कि उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो सज्जन जो है मतलब प्रभुपाद के पीछे कृष्ण को देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उनके शिष्य लोग भी देख रहे होंगे, उनके शिष्यों को नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने महान आचार्य हैं प्रभुपाद और उनके शिष्य लोग भी जो है इतना उनके पास दृष्टि नहीं है कि देख पाएँ, और वो जो है स्वयं देख रहे थे। तो फिर उनसे मैंने ज़्यादा संपर्क किया नहीं, वो एक मेरी बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन वो एक बहुत विशेष व्यक्ति थे जो कि रोज़ नारायण कवच का पाठ करते थे। बोले मैं नारायण कवच का पाठ करता हूँ, इसी से मुझे भगवान के दर्शन होते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जिसने इस जीवन में गुरु ना किया हो और पिछले जन्म की जो संस्कार हैं उनके द्वारा वो
जो है भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो जैसे जड़ भरत थे तो पिछले जीवन में भरत महाराज थे और फिर इस जीवन में उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन वो जो है बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये सामान्य हर व्यक्ति के लिए नहीं कि भाई गुरु के बिना हम जो है मतलब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ये हर व्यक्ति के लिए नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर प्रभुपाद कृष्ण का वर्णन ऐसा कर रहे थे कि कितना सुंदर उनका जो है केश विन्यास है और कैसे उनके वस्त्र हैं कैसे हैं, तो प्रभुपाद अगर हवा में देख रहे हैं कृष्ण को तो वो हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बताया भी कि कृष्ण जो है प्रभुपाद के पीछे खड़े थे। तो इसमें ये वो निश्चित नहीं कर पाए कि प्रभुपाद हवा में देख रहे हैं कृष्ण को या मूर्ति में देख रहे हैं चित्र या चित्र में देख रहे हैं कृष्ण को। तो ये जो है एक पॉइंट तो ये है। दूसरा जो बिंदु है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के तिरुभाव का जो है जैसे समाचार मिला तो प्रभुपाद जो है मंदिर बंद होने के बाद भी अपने शिष्यों को जो है बुला करके बैठाया और आधा घंटे तक जो है वो कीर्तन करते रहे। फिर अपने संन्यास गुरु के बारे में बहुत विशेष जो है उन्होंने अपना प्रवचन दिया। तो संन्यास गुरु जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी थे प्रभुपाद के संन्यास गुरु, तो उनके जीवन की एक बड़ी आश्चर्य की घटना है कि उनको संन्यास कैसे मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनको संन्यास कैसे मिला। तो जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो है बहुत से विरोधी थे और वे उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, और कुछ ये पता चला कि मठ में जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ठहरे थे वो आएंगे उनको पीटने के लिए और बहुत बड़ी संख्या में उनका जो है आगमन होने वाला है। तो उस समय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, उस समय तो ब्रह्मचारी थे, वो सन्यासी नहीं थे, तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु महाराज आप अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए और आप मेरे वस्त्र पहन लीजिए और आप निकल जाइए, और जो मारपीट जो होगी वो मेरी होगी, आपकी रक्षा हो जाए। तो अपने गुरु की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु के वस्त्र पहन लिए, सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निकल गए वहाँ से। खैर वो लोग आए नहीं उधर, वो कुछ कारण ऐसा बन गया कि वो लोग नहीं आए मारपीट करने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास फिर जब ये पहुँचे तो अब इन्होंने कहा कि गुरु महाराज अब ये मैंने आपके जो कपड़े पहने हैं अब ये मैं उतारता हूँ, लेकिन मैं आपको तो अब नहीं पहना सकता, आप तो नहीं पहन सकते इनको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि नहीं, अब ये मैंने अपने कपड़े तुमको दे दिए, तुम्हारा संन्यास हो गया। तो इस प्रकार संन्यास हुआ कि अपने जीवन को भी संकट में डाल करके अपने गुरु की रक्षा के लिए जब उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया तो अब क्या है, अब सन्यासी से कोई कम थोड़ा ही है, सन्यासी बन गए इस प्रकार से, है ना। फिर तीसरा जो बिंदु है इस प्रवचन में वो ये था, इस पाठ में जो महाराज ने पढ़ा कि उसमें ये बताया गया है कि प्रभुपाद का जब संन्यास हुआ जिस दिन, तो उस दिन उनके गुरु महाराज संन्यास गुरु जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी थे, तो उनके संकेत पर प्रभुपाद ने अंग्रेजी में प्रवचन दिया। अब ये बड़ी अनहोनी बात है कि प्रवचन अंग्रेजी में दिया जाए, जबकि वहाँ जितने भी जो दर्शक लोग थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो तो हिंदी जानते थे। और प्रभुपाद जो है जब संन्यास लिया तो उन्होंने प्रवचन दिया अंग्रेजी में। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोक इन इंग्लिश, सबसे पहले अंग्रेजी में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा हायर अथॉरिटी, तो कृष्ण ने ही उनको ऐसी प्रेरणा दी कि आज उनको अंग्रेजी में प्रवचन देना है। क्योंकि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चाहते थे कि प्रभुपाद जो है वो अंग्रेजी भाषी संसार में जाएं और अंग्रेजी में प्रवचन करें, अंग्रेजी में प्रचार करें। तो संन्यास वास्तव में जो उनको प्राप्त हुआ था इसलिए प्राप्त हुआ था कि भारत के बाहर जाएंगे वो और अंग्रेजी में प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा थी उसी इच्छा के अनुसार भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जो प्रभुपाद के बड़े गुरु भाई थे उन्होंने संन्यास दिया और प्रभुपाद को भी समझ में आया। तो प्रभुपाद कहने कृष्ण जो हायर अथॉरिटी, प्रभुपाद के समय कृष्ण ही हायर अथॉरिटी हैं। तो प्रभुपाद अब जो है ऐसे जो है वो वरिष्ठ वैष्णव हैं कि कृष्ण उनको सीधे अब उनको गाइड करना है। तो प्रभुपाद को गाइडेंस दिया, कृष्ण ने ही गाइडेंस दिया कि जबकि जितने भी श्रोता हैं तो वे सब जो है अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन प्रभुपाद अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे हैं, है ना। तो इस संन्यास का जो है इस जो दिवस था प्रभुपाद का, उन्होंने अंग्रेजी में सबसे पहले प्रवचन दिया। और ये फिर आगे चल करके आएगा कि ये 21 अक्टूबर 1968 की बात है जब प्रभुपाद सिएटल में थे और फिर उन्होंने जो है अपने सब शिष्यों के साथ में कुछ एक और स्टेटमेंट बनाए, वो आगे चल करके आएगा अगले पाठ में। आज का पाठ तो यहाँ तक समाप्त हो चुका है, या आगे प्रभुपाद इसके विषय में और गंभीरता से विचार करेंगे और स्टेटमेंट भी बनाएंगे अपने गुरु महाराज के, अपने संन्यास गुरु के संबंध में। और ये कृतज्ञता का बहुत बड़ा गुण है कि प्रभुपाद जो है मतलब ऐसा हमेशा उनको अपने से ऊपर रखते हैं। जो उन्होंने कुछ प्राप्त किया, कुछ दिशा प्राप्त की, उनके द्वारा कुछ शिक्षा प्राप्त की,
तो हमेशा उनको अपने से ऊपर समझते हैं। जैसे महाराज भी जो है, हालांकि अब वो सन्यासी हैं और मैं ब्रह्मचारी हूँ, परंतु पहले वो मुझसे जूनियर थे, तो महाराज अभी भी मुझको जो है हमेशा अपने से ऊपर रखते हैं, जबकि वो अभी गुरु बन चुके हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा गुण है। तो आज 11 बजे से पुस्तक वितरण का जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा, तो 11 बजे से तो आप सब भक्त लोग जो है तैयार रहें। हरि बोल। एकादशी तिथि की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की। अब जैसे अच्छा कोई प्रश्न पूछना था? प्रभु जी की कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? यस बोलिए। महाराज महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने पढ़ा उसमें बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा कि 3 बच्चों को छोड़कर मुझे 300 बच्चे और मिल गए हैं जी। तो मेरा प्रश्न ये महाराज कि अगर मान लीजिए भक्ति में बच्चे, पत्नी या पति कोई भी रुकावट बनता है तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? ये तो चिराचरित सिद्धांत है। भगवान के लिए किसी को भी त्याग करो वही मंगलदायक है। आजकल क्या कर, विभीषण ने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने पापा को त्यागा, बड़ी ने गुरु को त्यागा, कितने सब कुछ छोड़े हैं, लेकिन कृष्ण के लिए होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ओके। और कोई? यस। तो प्रीचिंग के लिए जो भी जरूरी होता है वो चीज़ करनी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो शिक्षा गुरु है उनका मेथड अलग है प्रीचिंग का और हमारा मेथड अलग है, तो उसमें कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो आपका मेथड को भाड़ में जाना दो, उनको स्वीकार करो। गुरु के साथ कंपटीशन करेगा अपना मेथड लेकर। और कोई? भगवान की योजना को, भगवान की प्लानिंग को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि कभी कभार होता है कि भगवान हमारे लिए कुछ प्लान कर रहे हैं पर लेकिन फिर हम उसमें अपने आप करने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि मतलब हमको ये एक दिलासा मिल जाए कि भगवान की प्लानिंग है? वेरी सिंपल थिंग, अगर भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वही कर्ता हर्ता विधाता है, तो जो भी कुछ आपके साथ नहीं, किसी के भी साथ जो भी घटित होता है उन्हीं से होता है। एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली, दैट्स इट। मान्यता है और क्या। हाँ बोलिए। चीटिंग करने के लिए, कृतज्ञ बनने के लिए, कृतज्ञ की कथा सुनो। जैसे आज की घटना देखो, प्रभुपाद जी ने कैसे कृतज्ञता व्यक्त की। कृतज्ञ व्यक्तियों की कथा के बारे में सुनो और जो कृतज्ञ व्यक्ति उनकी सेवा करो, तब अपने आप कृतज्ञ हो जाओगे। ओके। ये जो ये है कि बिना सन्यास के प्रचारक नहीं बन सकते हैं, तो जो हम गीता लेके वितरण करते हैं तो इसमें क्या कहेंगे? मतलब इस तो ये सन्यासी के आदेश का पालन करते हैं। ओके। आप नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग फॉर प्रभुपाद। आप क्यों सोचते हैं आप कर रहे करके, है ना? नहीं, जितने भी गीता वितरण, जो पुस्तक वितरण किए, प्रभुपाद जी करवा रहे हैं। ये मत बोलो कि हम कर रहे हैं। ओके। हाँ बोलिए। हमल बनने का एक ही सिंपल तरीका है, अपने आप को तो जूनियर मोस्ट मानो। मैं सबसे जूनियर हूं, तो जो कोई गाली देगा वो कहेगा मैं कुछ आंसर नहीं करता, मैं सबसे नहीं आऊँ। आपको सीनियर मानने से फिर आप हमल नहीं बन सकते। ओके। थिंक योर सेल्फ एज द जूनियर मोस्ट, फोर्सिबली हमल हो जाओ, है ना? नहीं, डांट पीट खाकर सीधा हो जाओ।
ये वेरी सिंपल थिंग, कन्फ्यूजन आता है तो गुरु साधु शास्त्र किसी के साथ में गाइडेंस ले लो ना। आप अपना डिसीजन क्यों लेते हैं? आप कौन सा गाय के गोबर है आप डिसीजन लेते हैं कन्फ्यूजन? हो गया संत ना, और भी है? हाँ। क्या क्या? निंदा करने की आदत आ जाती है तो ठीक, निंदा करने की आदत को काउंटरअट करने के लिए एवरीडे सुबह उठो, कॉपी पेन लेकर के जिसको निंदा करते हैं उनके 5 गुण लिखो, 1 महीना करो, उसको ठीक हो जाए। यस, गोपी भाव रसामृताब्द लहरी। आप तो ऐसे बोल दीजिए, आपको प्रश्नों को हम भी दोहरा देंगे। यस, no, we can become helpless, always become helpless, but never become hopeless. हेल्पलेस सिचुएशन में भी अगर आप होपफुल हो पाए, दैट इज सक्सेस। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। दुनिया में कोई हमको किसी भी जगह में जो चाहते हैं ऐसा हेल्प मिलेगा, डोंट थिंक लाइक दैट। तो हेल्पलेस तो हर कदम में होने का चांसेस है, वो होते भी हैं, बट नेवर एवर बिकम होपलेस, क्योंकि कृष्ण के साथ भरोसा है। बाकी दुनिया में किसी को भरोसा मत करो। दुनिया से तो हेल्पलेस होते हैं, वो हेल्प करते ही नहीं, चीटिंग करते हैं, लेकिन कृष्ण के भरोसा रखो, वो टेक केयर करेंगे। ओके, दैट इज हेल्पलेस वर्सेस होपलेस। ओके, बोलिए। थोड़ा वॉल्यूम लगाओ। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आप कैसे हैं? हम दुनिया में किसी भी तरह हैं, कैसे पसंद कर सकते हैं? प्रश्न है कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हमको? हम प्रसन्न होंगे जब गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, परंपरा प्रसन्न होंगे। और मैं सुना हूँ अधिकांश बार गुरु महाराज के सामने कई लोग जाकर पूछते थे, गुरु महाराज हाउ कैन आई प्लीज यू? गुरु महाराज ने एक सिंपल वर्ड बोलते, सेंटेंस बोलते थे, जस्ट बिकम ए गुड डिवोटी, देन आई कैन प्लीज। हम तो अपना कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है वो तो उन्हीं का ही है ना? नहीं तो अगर वो जहाँ होगा, जो कुछ होगा इफेक्ट काया में छाया में ऑटोमेटिक आएगा। हम तो छाया है, छाया तो गुरु महाराज। बोलिए। मतलब आप क्या चाहते हैं, कब शुरू करना चाहिए? आप अगर रात को नहीं सोता तो 12:30 बजे शुरू करो, अगर सोता है तो 4:30 बजे करो। जब जगता है तब करो ना, 4:30 क्या 3 बजे भी करो, 2:30 बजे भी करो, जब जगता है तब करो, करना तो ही है। काउंटिंग के चक्कर मत हो, चाहे पिछले दिन का हो अगले दिन का हो, नाम करो। ओके, यस, नेक्स्ट। अच्छा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? माला में तो केवल गिनती होता है, लेकिन नाम तो आपका उच्चारण आप करते हैं। टेप तो नहीं चला रहे ना, टेप चलाने से नहीं होगा, लेकिन आप अगर करते हैं उच्चारण, ये तो गिनती बिल्कुल अकाउंट में जाता है, भले आप काउंट करें ना करें। ओके, पीछे पीला कपड़ा वाला बोलो। आज मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एज अ डिसाइपल क्या क्वालिटी ग्रुप में डेवलप कर सकते हैं? हम डिसाइपल बने क्या क्वालिटी ग्रुप में डेवलप कर सकते हैं जिससे हम गुरु और कृष्णा को हम अच्छे से सर्व कर पाएं? हाँ, एवरी डे विदाउट फेल मंगला आरती में आओ और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। उसके बाद जो आपके इमीडिएट अथॉरिटी जो आपको सेवा देते हैं उसको करो, दैट्स इनफ। मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे बेसमेंट से पहले
तो बेस में जो अथॉरिटी थे उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, लेकिन अब जैसे अथॉरिटी चेंज होते रहते हैं तो बेस से फिर उन्होंने बोला कि आप मंदिर में जाओ, तो मंदिर में काउंसलर अलग अथॉरिटी मिले, तो जो काउंसलर थे फिर उन्होंने किसी और के पास सेवा के लिए भेज दिया, तो फिर अलग अथॉरिटी मिले, फिर उन्होंने पीवीटी में भेज दिया, तो फिर अलग अथॉरिटी मिली, और अब पीवीटी से पास आउट हो गए हैं तो अब दूसरे कोई अलग अथॉरिटी मिल गई। तो हम कृतज्ञ तो सबके लिए हैं, लेकिन अब मतलब जो इमीडिएट अथॉरिटी है हम उन्हीं को मतलब फॉलो कर सकते हैं, उन्हीं का ऑर्डर जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो बाकी जो पीछे गए हैं उनके लिए मतलब क्या करें? कृतज्ञता प्रकाश करना चाहिए। क्या है इसमें समस्या? क्या है? इमीडिएट अथॉरिटी के अंडर में सेवा करो और पिछले जितने अथॉरिटी हो गए सबके लिए कृतज्ञता प्रकाश करो। ओके, बोलो। किताबों से या शास्त्रों से पर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने लाइफ में वास्तविक रूप से। जैसे सोच रहा हूँ चैंटिंग करना है, चैंटिंग हम कर रहे हैं, पर हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के अपमान नहीं करना है, या हमें झूठ नहीं बोलना है, पर ये वास्तविक रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इसे इम्प्लीमेंट करने में ही समस्या होती है, और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें? वेरी नाइस। शुरू तो करो चैंटिंग, धीरे धीरे हो जाएगा सब, यानी एक साथ में सब नहीं होता। अब चैंटिंग शुरू करो धीरे 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 धीरे, अब हो जाएगा सारे, बुराई छूट जाएगा और जो जो चाहते हैं सब अपने आप होता रहेगा, है ना। शुरू तो करो। यस, तो आपके प्रॉब्लम भी पता लगाना, पता तो लग जाता ना, कोई निंदा करता है तो पता लगा लेता ना। हाँ, तो बस उनको छोड़ दो, जो नहीं करते नहीं जानते तो बाद में पता चल जाएगा। एटलीस्ट जो करते हैं उनको पता लगा लेता है, और उनके पास जाने से पता लगा वो भी करते हैं कि नहीं। ओके, ऐसे क्या दिक्कत? निंदुक था, निंदा क्या था उन्हें प्रभुपाद जी के। ओके हाँ भैया, वो रोल था जो मुझे बोलने के लिए बताया गया, मैं यही बोला। सुन क्या माता जी की तरफ से कोई हाथ नहीं दिखता है, सब जेंट्स हैं। अच्छा, अभी बोलने से हाथ उठा। महाराज जी, हाँ जी, अभी को 5 करोड़ में आपकी होगी। ओह, अब इमीडिएट अथॉरिटी का ऑर्डर पालन करना होगा, नहीं तो फिर बुलाएंगे नहीं हम। उनका बात नहीं मानूंगा तो फिर यहाँ आना ही नहीं हो, फिर बुलाएंगे नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट चांस को मिलेगा तो।